लखीमपुर खीरी वाले मंत्री का नया कारनामा, मोदी का नाम डुबोकर मानेंगे अजय मिश्रा टेनी, योगी को चुनाव हरवाकर मानेंगे अजय मिश्रा टेनी। मंत्री से पूछा बिगड़ैल बेटे पर सवाल तो भड़क गए मंत्री जी। एक ऐसा मंत्री जिसकी भाषा ठीक नहीं, जिसका तरीका ठीक नहीं, जिसके बेटे पर साल का सबसे बड़ा आरोप लगा हो, जो खुद धमकी देता है, जो खुद देखने की बात करता है, वो असल में मोदी कैबिनेट में अब तक क्या कर रहा है ये समझ के परे है। अजय मिश्रा टेनी का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। पत्रकारों का माइक छीनते, हाथ उठाते और धक्का देते वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो लखीमपुर खीरी का ही है। एसआईटी की जांच पर सवाल पूछने के लिए एबीपी न्यूज के संवाददाता नवीन अवस्थी, जी न्यूज के हिमांशु श्रीवास्तव और एनबीटी डिजिटल के गोपाल गिरी पहुंचे थे। मंत्री से सवाल पूछते कि मंत्री लाल हो गए, हाथ उठा लिया। पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ऐसे मंत्री को पीएम मोदी आखिरकार क्यों झेल रहे हैं। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? छोड़ो, बात कर रहे हैं ना। ऐसे यही मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने गंदे लोग अरे साले चौकी पर चले जाइए सामने। लखीमपुर खीरी वाले मंत्री मोदी पर बोझ हैं, फिर भी मोदी कैबिनेट में मंत्री की मौज है। असल में एसआईटी जांच में यह पता चला है कि मामला सुनियोजित था, यानी साजिश है। इस बात से मंत्री बौखला गए, जिम्मेदार पत्रकारों को मानते हैं, इसलिए सवाल का जवाब देने के बजाय मारने के लिए तैयार हो गए। यानी अजय मिश्रा टेनी में ऐसा क्या है कि बीजेपी योगी के हार से नहीं, अजय मिश्रा टेनी की कुर्सी की चिंता करती है। ऐसी कौन सी बात है कि अजय मिश्रा टेनी को बचाया जा रहा है? बीजेपी की मजबूरी बन चुके टेनी के पास ऐसा क्या है कि पीएम मोदी किसानों से माफी मांग सकते हैं, लेकिन टेनी को खुलेआम छोड़ा गया है। अजय मिश्रा टेनी ब्राह्मण है, बीजेपी उन्हें हटाकर ब्राह्मणों का वोट गंवाना नहीं चाहती। ब्राह्मणों को साधने के लिए इनको मंत्री बनाया गया था, तो हटाते ही खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या पीएम मोदी वोट के लिए ऐसे मंत्री को अपनी कैबिनेट में सिर्फ इसलिए रखेंगे क्योंकि चुनाव में उनके नाम पर उनकी जाति वोट करेगी? अगर ऐसा है तो बेहद गलत है। सरकार को ऐसे मंत्री को उनकी सही जगह बतानी चाहिए। किसानों की घटना पर मंत्री के परिवार ने लाख कोशिश की कि पर्दा डाला जाए, लेकिन दबाव में सब बिखर गया। बेटा जेल में है, खुद मंत्री जी भटक रहे हैं, बेटे की जमानत के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न तो जमानत हो रही है, न ही उम्र कैद वाली संभावनाएं कम हो रही है। बस मंत्री जी को इन्हीं बातों से गुस्सा आ गया और वो बौखला गए। यूपी में चुनाव है और अजय मिश्रा टेनी का ये हाल है। जब मंत्री इतने पत्रकारों और कैमरों के सामने ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो सोचिए उनके बेटे ने क्या किया होगा। क्या हमारे देश में यह मॉडल नहीं शुरू हो सकता कि किसी भी ऐसे आदमी को तुरंत हटा देना चाहिए? वोट की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता हटा सकती है, इससे पहले आप खुद हटा दीजिए। बीजेपी का ऐसा सांसद जो मोदी की बात नहीं सुनता, जिसने बनाया मंत्री उसकी बात नहीं सुनते हैं टेनी। सबूतों के आधार पर आज टेनी का करेंगे हिसाब। मोदी की ना सुनने वाला बीजेपी का पहला मंत्री। 7 दिसंबर को पीएम मोदी ने सांसदों की क्लास लगाई थी। उस क्लास में अजय मिश्रा टेनी भी थे। उस वक्त पीएम मोदी ने टेनी के साथ सभी बिगड़ैल सांसदों को समझाया कि सुधर जाओ नहीं सुधार देंगे। कथा के पंडाल की तरह बाहर निकलते ही अजय मिश्रा टेनी भूल गए कि पीएम ने क्या क्या कहा है। दबंग छवि के अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी पहुंचे तो उनका सच सामने आ गया। यानी अजय मिश्रा टेनी पीएम मोदी की बात सुनने को तैयार नहीं। यानी अजय मिश्रा टेनी का मंत्री पद से जाना लगभग तय हो चुका है। अजय टेनी अभी इतने बड़े नेता नहीं कि पीएम मोदी से पंगा लेने की हिम्मत करे। अजय मिश्रा टेनी को अब तक बचाकर बीजेपी ने अपना काम किया है। पहले टेनी को बचाया, अब टेनी को हटाया जाएगा। इससे 2 संदेश आएगा। पहला संदेश है कि बीजेपी एक मौका देती है, पार्टी साथ खड़ी होती है, सुधर गए तो ठीक, नहीं तो नमस्ते। दूसरा ये कि अगर कोई पार्टी के सिर पर चढ़कर नाचेगा तो बीजेपी उसे किसी भी हाल में माफ नहीं करेगी। इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है संतोष गंगवार। संतोष गंगवार यूपी के बरेली से कई बार के सांसद हैं।
कोरोना के वक्त वो योगी सरकार के खिलाफ बार बार चिट्ठी लिखकर असंतोष जता रहे थे। पहले पार्टी ने समझाया, फिर उन्हें हटा दिया। बीजेपी नेता और मोदी सरकार में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी पीएम मोदी ने सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन वो टीवी डिबेट्स में पार्टी लाइन से हटकर एंग्री यंग मैन हो जाते थे, जिससे पीएम मोदी नाराज हुए। फिर उन्हें मंत्री पद से हटाकर सबको चौंका दिया। हालांकि दोनों मंत्रियों की गलती टेनी वाली नहीं थी। टेनी को भी मौका पार्टी ने दिया, अब उनकी विदाई होने वाली है। बीजेपी टेनी को हटाकर ये भी संदेश देगी कि मोदी का मान न रखने वाले की पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, और सच पूछिए तो होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि टेनी, जिनका खुद अपराधों से नाता रहा, वो पीएम की कैबिनेट में कैसे पहुंचे और वो कैसे अब तक बचे हैं। लखीमपुर खीरी में बीजेपी को अब ब्राह्मण चेहरे की तलाश नहीं, क्योंकि कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद भी वहीं से हैं। जितिन प्रसाद को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया गया ताकि वो चेहरा बने, यानी टेनी जी नमस्ते, और अब कमान संभालेंगे साफ छवि के जितिन प्रसाद। टेनी पर जवानी में कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन सबूत के अभाव में वो बरी हो गए। हालांकि अब न सबूत चाहिए न गवाह, क्योंकि फैसला पीएम मोदी करेंगे। घटना के बाद से ही बीजेपी इस बात के लिए तैयार हो रही थी। बीजेपी ने अपने ब्राह्मण चेहरों को भेजकर लखीमपुर में बीजेपी के वोटर को बचाने की कोशिश की, उन वोटरों को जो विचारधारा से पलायन करने को तैयार थे। बीजेपी ने मंत्री ब्रजेश पाठक को भेजा, बीजेपी ने मंत्री श्रीकांत शर्मा को भेजा, बीजेपी ने जितिन प्रसाद को नई जिम्मेदारी दी। कहते हैं एक वक्त आता है जब आपको जमीन से उभरने का मौका मिलता है और इंसान बुलंदियों से आसमान छू लेता है, लेकिन ये भी कहते हैं अगर हवा में मन उड़ने लगे तो इंसान जमीन में धंस जाता है, उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से वो हवा में उड़ता है। टेनी का जाना इसलिए भी तय है क्योंकि पीएम मोदी सब बर्दाश्त करते हैं, एक बात कभी नहीं करते, वो ये कि उनके काम पर कोई भी नेता मंत्री छवि खराब करे। यही कारण है कि टेनी पीएम मोदी के काम में बट्टा लगा रहे हैं, जिसके कारण पीएम मोदी उन्हें अपनी कैबिनेट से बाहर कर सकते हैं। इंतजार है उस सूरज का जब खबर आएगी कि टेनी गए। इंतजार है उस सूरज की जब हटने के बाद टेनी मीडिया के सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।